तो भी राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे थे हरियाणा सीईटी के लिए, तो क्वेश्चन पेपर सेट है 69 और ये हुआ था 2022 में। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ में। हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके बनाया गया था और चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। हरियाणा की सीमा पर 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित दिल्ली और चंडीगढ़ हैं। नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो नर नारायण गुफा है हरियाणा के यमुनानगर में। नर नारायण गुफा हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। यहाँ एक सुंदर गुफा में नर नारायण की दिव्य लौकिक और मनमोहक 2 मूर्तियां एक ही लाल पत्थर में अंकित होकर पिंड रूप में विराजमान हैं। तो ये जो नर नारायण की मूर्तियां हैं कैसे पत्थर में है? लाल पत्थर में। और किस रूप में है? पिंड के रूप में है। यमुनानगर जिला हरियाणा के उत्तर पूर्वी सिरे पर स्थित है। यह उत्तरी तरफ हिमाचल प्रदेश और पूर्वी तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। तो नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर में। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है? तो ये कौन सी नदी है? टांगरी। अंबाला जिले में शिवालिक पहाड़ियों में घग्गर और मारकंडा के बीच टांगरी नदी निकलती है। टांगरी के रूप में उच्चारित नदी भी घग्गर में विलीन हो जाती है। यह नदी बाढ़ आने के कारण कुख्यात हो गई है। 2010 में इसने तटबंध को तोड़ दिया था, जिस कारण यह अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण बनी थी। वर्षा ऋतु में कौन सी नदी है जो अंबाला और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है? टांगरी नदी। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो ये कौन सा राज्य है? राजस्थान। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो ये है यमुनानगर में। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और शंघाई इलेक्ट्रिक चीन के सहयोग से संयुक्त रूप से किया गया था। इसकी स्थापित क्षमता 600 मेगावाट है। तो दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट कहाँ है? यमुनानगर में है और इसका निर्माण रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और शंघाई इलेक्ट्रिक चीन के सहयोग से किया गया था संयुक्त रूप से। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? चौधरी छोटूराम। भाखड़ा नंगल बांध एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह लगभग 207.26 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है और यह 168.35 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे? चौधरी छोटूराम। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों एवं डैश के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को पानीपत में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली, तो अहमद शाह अब्दाली और उसके 2 भारतीय मुस्लिम सहयोगी दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुई थी। इस युद्ध में मराठों की हार हुई, जिसके कारण इस युद्ध के बाद उन्होंने उत्तर भारत में अपना प्रमुख स्थान खो दिया था, जिससे यहाँ ब्रिटिश उपनिवेशिक शक्ति के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को और मराठों और अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली क्या थे? अफगानी थे। महाभारत में हरियाणा को डैश कहा गया है? तो महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? बहुधान्यक। महाभारत युद्ध के समय में हरियाणा को अत्यधिक अनाज और अपार धन बहुधन वाले भूमि के रूप में जाना जाता है। तो महाभारत में हरियाणा को क्या कहा जाता है? बहुधान्यक। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? तो फरगल क्या है? बच्चों का टोप। फरगल एक टोपी है जिसे बच्चे सर्दी के मौसम में पहनते हैं। टोपी चमकीले और अलंकृत वस्तुओं से
सजाई हुई होती है। तो फरगल क्या है? एक टोपी है जिसे बच्चे सर्दी में पहनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है? तो ये है दीमच। दुल्हन को विवाह के समय उपहार में दिया जाता है दीमच। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन HICA की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई? तो ये हुई थी पिंजौर में। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान हरियाणा राज्य में हिसार, करनाल और पिंजौर में 3 फ्लाइंग क्लब संचालित करता है। पिंजौर फ्लाइंग क्लब की स्थापना 1991 में हरियाणा के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा की गई थी। यह हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान HICA का घरेलू आधार है। हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? तो यह है आर्चरी से। पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक में रिकवर श्रेणी में कांस्य पदक जीता था। चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो ये है कैरू भिवानी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी जिले के कैरू गांव में एक संरक्षित चिंकारा प्रजनन केंद्र है। इसे प्राकृतिक मिश्रित वन के एक भाग में 1985 में एक हिरण पार्क के रूप में शुरू किया गया था। चिंकारा जानवर दक्षिणी एशिया में मूल रूप से पाए जाने वाले चिंकारे की एक प्रजाति है। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? कैरू भिवानी में। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है? तो ये वर्ष 2006 को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र JCBC की स्थापना कब हुई? जिसे पहले की देखभाल केंद्र VCC के रूप में जाना जाता था। तो ये हुई थी 2001 में स्थापित जटायु और गौरैया संरक्षण प्रजनन केंद्र JCBC भारतीय गिद्धों और घरेलू गौरैया पासर डोमेस्टिक्स के प्रजनन और संरक्षण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सुविधा है। यह पिंजौर में बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित है। इसकी स्थापना UK सरकार के डार्विन इनिशिएटिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज फंड के साथ की गई थी, ताकि भारत में जिप्स प्रजाति के गिद्धों में नाटकीय गिरावट की जांच की जा सके। तो ये कब की गई थी? 2001 में। किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया था? तो ये किया गया था 1977 में। हरियाणा की विधानसभा की स्थापना 1966 में हुई थी। इस वर्ष राज्य की विधानसभा में केवल 54 सीट थी। तो हरियाणा के स्थापना के समय कितनी सीटें थी विधानसभा की? ओनली 54 सीटें थी। इनमें 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। फिर मार्च 1967 में हरियाणा में राज्य विधानसभा की सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी? 81 कर दी गई थी। और फिर 1977 में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 90 हो गई थी। इनमें से 17 आरक्षित सीटें शामिल हैं। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 6 भागों में। प्रशासनिक उद्देश्य के लिए हरियाणा को 6 राजस्व मंडलों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आगे 22 जिलों में विभाजित किया गया है। अंबाला, रोहतक, गुड़गांव, हिसार, करनाल और फरीदाबाद 6 प्रशासनिक प्रभाग हैं। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? तो महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के दक्षिण में और दृष्टद्युति नदियों के उत्तर में स्थित है। तो कुरुक्षेत्र सरस्वती और दृष्टद्युति नदियों के बीच में स्थित है। इन नदियों को आमतौर पर वर्तमान हरियाणा क्षेत्र में घग्गर और चौटांग के नाम से जाना जाता है। तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन सा है? 18वां सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणवी लोकोक्ति तावला से बावला का अर्थ है। तो क्या है? उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। इसका आएगा ये, उतावला आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को दी गई थी?
उदय भानु हंस को। किसको दी गई थी? उदय भानु हंस को। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? तो ये करता है धर्म क्षेत्र के रूप में। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? ये करता है धर्म क्षेत्र में। विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों में से अशुद्ध युग्म का चयन कीजिए। तो ये है माँ ने पुकारा थोड़ा पानी दे दो। माँ ने पुकारा थोड़ा पानी दे दो। इसमें क्या है? योजक चिन्ह। अशुद्ध युग्म का चयन कीजिए। तो ये अशुद्ध है। क्या यह बैल तुम्हारा ही है? तो ये ठीक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो इसमें क्या है? मानवीकरण अलंकार। किसका प्रयोग हुआ है? मानवीकरण अलंकार का। दुर्दशा शब्द निर्मित है। तो दुर्दशा शब्द क्या निर्मित है? दुर उपसर्ग से। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को पहचानिए। तो ये कौन सा है? या प्लस अन, यान। असंगत है ये। देखो, अस प्लस त्र, अस्त्र। चर प्लस अन, चरण। सुच प्लस आलू, सचालू। या प्लस अन, ये कुछ नहीं बनता, ये गलत है, असंगत है ये। प्रेम पूर्वक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है? तो ये है यौगिक क्रिया विशेषण से। किससे? यौगिक क्रिया विशेषण से। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लोकोक्ति का उचित निहितार्थ क्या है? तो ये है गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है। गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रात। रात क्या है? तत्सम। रात एक तद्भव शब्द है, जबकि आनी, लोक और दुग्ध शब्द तत्सम है। रात शब्द का तत्सम रूप होगा रात्रि। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रित उपवाक्य होते हैं 3 प्रकार के। संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण, ये होते हैं 3 उपवाक्य होते हैं आश्रित। दिए गए किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द है? तो किस विकल्प में है? नाटक। जबकि कहानी, एकांकी और जीवनी शब्द स्त्रीलिंग हैं। तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द। नाटक पुल्लिंग शब्द है। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो ये है मति प्लस अभिमान, मात्याभिमान, ये गलत है। सची प्लस इंदर, सचिंदर। अन्य प्लस उदर, अन्योदर। प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा, ये सही है और ये गलत है। आपकी डैश का अवश्य पालन होगा। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए अवज्ञा शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो ये क्या होगा? आपकी आज्ञा का अवश्य पालन होगा, आज्ञा। चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये क्या होगा? दिनेश। सुधांशु, राकेश और हिमांशु चंद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। दिनेश इसका पर्यायवाची नहीं है। दिनेश के पर्यायवाची शब्द हैं सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, मरीचि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भानु, तरणी, पतंग, आदित्य, सविता, हंस, मार्तंड आदि दिनेश के पर्यायवाची शब्द हैं। इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो ये क्या होगा? किसी देश अथवा समाज की घटनाओं का काल। इतिवृत्त है किसी देश अथवा समाज की घटनाओं का काल, इतिवृत्त। निम्नलिखित किस विकल्प में प्रत्यक्ष समस्त पद का सही विग्रह और समास है? तो ये है अक्षी के प्रति अविभाव समास। जीवन में समय का डैश समझना आवश्यक है। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। तो ये होगा महत्व। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रखरखाव तथा संरूपण के लिए उपयोग होता है।
तो ये है सिस्टम यूटिलिटीज़। इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध करवाती है, क्योंकि ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है? नेटवर्क के एकल सदस्य के लिए परिवर्तन करना या डाटा में बदलाव करना संभव है। आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के प्रवर्तन में होने पर निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ये है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है जबकि भारत या उसके एक हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह से खतरा हो। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। उनके निलंबन के लिए अलग से किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ये है ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं। किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया था? तो ये है बुद्ध। त्रिपिटक या 3 टोकरियां एक पारंपरिक शब्द है जिसका प्रयोग विभिन्न बौद्ध शास्त्रों के लिए किया जाता है। इसे अंग्रेजी में पाली कैनन के नाम से जाना जाता है। तो त्रिपिटक को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? पाली कैनन के नाम से। पाली कैनन के नाम से जाना जाता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। परंपरा के अनुसार त्रिपिटक को बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम संगीति में संकलित किया गया था। तो ये जो पिटक थे 3 पिटक, इनको बुद्ध की मृत्यु के बाद जब संगीति हुई थी ना, 4 संगीति हुई थी, उनमें से प्रथम संगीति में संकलित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु है? तो ये कौन सी है? पोटेशियम। सोडियम Na पोटेशियम के और लिथियम Li बहुत ही प्रतिक्रियाशील धातु हैं और हवा के साथ साथ पानी के साथ भी तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं। तो कौन सी धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु है? पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठोस वस्तु की अवस्था परिवर्तन के बारे में सही है? तो ये कौन सा है? केवल सी। गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति ठोस से तरल अवस्था में बदलने में उपयोग हो जाती है। तो ये होगा। GUI क्या है? GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI की फुल फॉर्म है। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस फलाविद्या का नाम पड़ा है? तो किसका पड़ा है? मिथिला का। महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न मिनी रत्न भारत में किसके वर्गीकरण है? तो ये है सरकारी क्षेत्र एकक के। अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमा पर पुलिस समन्वय में सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है? तो ये है इंटरपोल। एंथ्रेसाइट क्या है? एंथ्रेसाइट क्या है? यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। एंथ्रेसाइट क्या है? यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। धन्यवाद भाई। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।